हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं फिर से संजीत सर उपस्थित हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल बेमिसाल इंडिया पर। और थोड़ा ठंडी भी है तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो है एडुकेशन से रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियो जो है आपके लिए अपलोड करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे ट्रिक भी होते हैं। जिस चीज़ को याद करने के लिए बच्चे सुबह शाम रात दिन जो है मेहनत करते हैं, फिर भी याद करते हैं भूलते रहते हैं, तो उसके लिए हम एक पर एक ट्रिक लाते हैं। चलिए, तो आज का जो है ट्रिक वह खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। तो ये पहला रहा संतरा। संतरा में जो अम्ल पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आप इसको याद कर सकते हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक है, संतरा और नींबू इस दोनों को जब हम खाते हैं तो अगर थोड़ा कच्चा होता है तो वह सिसयापन की आवाज़ जो है मुंह से निकलती है, यानी सिट्रिक अम्ल। नींबू भी आप खाकर देखे होइएगा, क्योंकि नींबू और संतरा तो दोनों सेम ही चीज़ है, कहीं से भी आप उसको अलग नहीं कह सकते हैं। और दोनों अगर कांच हो आप उसको खाइएगा तो मुंह से सिसयाहट की आवाज़ ज़रूर निकलेगा, यानी कि सिट्रिक अम्ल। इसके बाद आता है टमाटर। टमाटर में जो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल है, और इसका याद करने के लिए इसको जो है हम जैसे कि टमाटर बाज़ार खरीदने जाते हैं तो हम जानते ही है कि उसमें झोला ले जाना पड़ता है, तो ऑक्जेलिक यानी कि इसमें झोला बोलाता है, इसे याद रखेंगे। इसके बाद है इमली। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, और शायद आप लोगों को भी इमली का नाम लेते ही आपके मुँह में पानी आ गया होगा। और इमली जब भी हमारे सामने में उसकी आवाज़ आने मात्र से हमारी आवाज़ लड़खड़ा जाती है, यानी टटर करने लगती है, तो ये इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाए जाते हैं। सिरका। चलिए, सिरका में जो अम्ल पाया जाता है उसको भी आसान है याद करने के लिए। सिरका यानी कि सी से बोलाता है, और एसिटिक अम्ल भी सी से बोलाता है, तो आप याद रखिएगा एसिटिक यानी कि सिरका। उसके बाद आता है दही। लैक्टिक को भी आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, दही जो है हम जब दही खाते हैं तो लस आप हाथ में लग जाता है, अगर शुद्ध दही हो तो, यानी कि लस यानी कि लैक्टिक अम्ल इसमें पाया जाता है। इसके बाद आता है चींटी का डंक। देखिए, डंक कोई भी चीज़ का हो, चींटी का हो चाहे नेटल पौधे का हो, इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और इसको याद करने के लिए हम जानते ही जब कोई चीज़ काटता है, चाहे वह सांप हो, चींटी हो, मधुमक्खी हो, तो आप लोग सुने होइएगा, लोग कहते हैं कि इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाओ। फ़ौरन यानी कि फॉर्मिक अम्ल। तो कोई भी चीज़ के डंक का अगर पूछे कि उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, यानी कि डंक मारने पर उसको फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद आता है आंवला। आंवला तो आप जानते ही होइएगा, धात्री, जिसको खाने से थोड़ा कड़वा लगता है, यानी कि स्कॉर्बिक सी की आवाज़ जो है निकलता है जब धात्री खाते हैं। इसका बाद आता है सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या है? एक केमिकल है जिसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते होइएगा, तो कार्बन है, इसलिए इसमें कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद आता है आपको सेब। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए, सेब जो है आप खरीदने जाइएगा तो उसका जो है मूल्य थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी मूल्यवान होता है, इसलिए इसमें अम्ल पाया जाता है। तो आपको सेब का भी जो है अम्ल पाया जाता है वो भी याद हो जाएगा। उसका चाय है, तो चाय आप जानते हैं, जब चाय पीते हैं तो हम किसी को भी कहते हैं या तो तनिक कम कर दीजिए या तनिक बढ़ा दीजिए, यानी कि थोड़ा सा बढ़ाने के लिए उसको हम बोलते हैं तनिक सा बढ़ा दीजिए या तनिक सा कम कर दीजिए। तो चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, यानी तनिक सा बढ़ाना है या घटाना है। तो आशा करते हैं ये सारी आप लोगों को जो है याद हो गया होगा, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।